नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस तनाव की जो मध्य पूर्व को फिर से एक बड़े युद्ध की ओर ले जा सकता है। क्या है ईरान और इजराइल युद्ध की असली वजह? दोनों देशों में युद्ध की जड़ क्या है? क्या हो सकता है आगे? भारत पर क्या पड़ेगा असर? ये सब शुरू कहां से हुआ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या होगा असर? आम जनता पर क्या होगा असर? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की। जवाब में ईरान ने 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इसमें से 6 मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिरीं। इजराइल ने शुक्रवार सुबह को भी एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड आर्म्स IRGC के 20 कमांडर यानी 20 टॉप कमांडर मारे गए। इजरायली हमले में IRGC कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। इजराइल ने 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकानों पर फाइटर जेट से मिसाइलें दागीं। इजरायली हमलों में ईरान के 78 लोग मारे गए हैं। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान परमाणु बम तैयार करने वाला था, इसलिए हमने उस पर हमला किया। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इजराइल को उसकी सजा मिलेगी। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इस हमले में शामिल नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान परमाणु समझौता कर ले वरना और बड़ा हमला झेलना पड़ेगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने हमला क्यों किया? इजरायली हमले का मकसद नतांज परमाणु लेबोरेटरी को तबाह करना था ताकि ईरान परमाणु बम न बना सके। इजराइल, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने 87% तक यूरेनियम शुद्ध कर लिया है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद जवाब में ईरान ने भी 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। इनमें से 6 मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं लगभग 80 लोग घायल हो गए हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया था। सवाल यह है कि दोनों देशों में युद्ध की जड़ क्या है? दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ये तनातनी 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से खतरा महसूस होता है, जबकि ईरान इजराइल को एक अवैध राज्य मानता है, यानी ईरान इजराइल को देश की मान्यता नहीं देता है। सीरिया, लेबनान, गाजा, ये सब वो इलाके हैं जहां दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वार लंबे समय से जारी है। अब सवाल यह है कि क्या यह तनातनी एक पूर्ण युद्ध में बदल सकती है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका या अन्य वैश्विक ताकतें समय रहते दखल नहीं देती तो यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है। हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूथी जैसे गुट पहले से सक्रिय हैं और इनके जरिए ईरान कई मोर्चों पर इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, भारत पर क्या होगा असर? दोस्तों, भारत जैसे देशों पर इसका असर साफ दिखेगा। तेल की कीमतों में उछाल, खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव। इसके अलावा भारत के इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत के लिए संतुलन बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों के बीच की दुश्मनी नहीं है, यह एक जटिल जियोपॉलिटिकल गेम है जिसमें धर्म, राजनीति, तेल और पावर सब कुछ शामिल है। पिछले कुछ महीनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। सीरिया, गाजा और लेबनान जैसे इलाकों में
दोनों देशों के समर्थक गुटों के बीच सीधे टकराव हो रहे हैं। इजराइल का दावा है कि वह अपने नागरिकों को ईरानी खतरे से बचा रहा है, वहीं ईरान कहता है कि वह इजराइल की आक्रामक नीतियों के खिलाफ खड़ा है। लेकिन सवाल यह उठता है, यह सब शुरू कहां से हुआ? 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया। नई सरकार ने इजराइल को एक अवैध राष्ट्र कहा और फिलिस्तीनियों का खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर इजराइल हमेशा से खुद को एकमात्र यहूदी राष्ट्र के रूप में देखता है और उसे लगता है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। क्या है दोनों देशों में युद्ध की असली वजहें? दोस्तों, धार्मिक और वैचारिक टकराव। ईरान एक शिया इस्लामिक गणराज्य है, जबकि इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। दोनों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। ईरान चाहता है कि वह मध्य पूर्व में एक प्रमुख शक्ति बने, वहीं इजराइल अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से इस क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है। हिजबुल्ला और हमास जैसे समूहों का समर्थन ईरान इन गुटों को समर्थन देता है जो इजराइल पर हमले करते हैं। इजराइल इसे सीधे ईरान की छद्म युद्ध नीति यानी प्रॉक्सी वार मानता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इजराइल का डर है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाए यानी परमाणु बम आ जाए तो उसका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या होगा असर? अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है, जबकि ईरान को चीन और रूस का समर्थन मिलता है। यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा है, यह एक भू राजनीतिक खेल बन चुका है। आम जनता पर क्या होगा असर? दोस्तों, इस टकराव का सबसे बुरा असर आम लोगों पर पड़ सकता है। दोनों देशों के आसपास के इलाकों में हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और जीवन संकट में है। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच की यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं, विचारधाराओं, शक्ति और कूटनीति की लड़ाई है। इसका समाधान सिर्फ युद्ध नहीं है, संवाद और समझदारी हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या यह लड़ाई रुक पाएगी या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबर की नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और अहम मुद्दे के साथ। धन्यवाद दोस्तों।